सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मैथ विद वंदना। और आज मैं लेकर आई हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीबीएसई का एनसीईआरटी बुक का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सेकंड वीडियो है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास है जो कि पहला वीडियो है। आप लोग पहले उसको चेक कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और उसको कैसे सॉल्व करना है ये मैंने बताया है। फॉर्मूला मेथड से भी बताया है, फैक्टराइजेशन मेथड से भी बताया है। आप लोग उसको देखिए। उसके बाद में आज से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे एक्सरसाइज का? फर्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं वो हम लोग को चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग को चेक करने का मतलब क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए। तो क्या कंडीशन होता है? सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वेरिएबल होता है, सिंगल वेरिएबल होता है x। ठीक है, एक कोई भी वेरिएबल हो, x अगर रहे तो x। एक सिंगल वेरिएबल होता है जिसका डिग्री हमेशा 2 होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म में रहना चाहिए। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax² + bx + c = 0, जिसमें a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्या b और c 0 हो सकता है? हाँ, हो सकता है। बाकी बात a b c शुड बी रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स। लेकिन रियल नंबर में 1 0 भी आता है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। b और c 0 में से कोई भी एक 0 होगा तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। कैसे बनेगा वो हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, वो चेक करना है। सॉल्व नहीं करना है, x की वैल्यू नहीं लानी है, बस इसको इस फॉर्म तक लाके छोड़ देना है। ठीक है जी, कैसे करेंगे चलो देखते हैं। देखो x + 1 का होल स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला में लग रहा है? a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे। क्या होता है a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला? a² + 2ab + b²। ठीक है जी, ये फॉर्मूला होता है। पुट करेंगे इसको फॉर्मूला के अनुसार। यहाँ पर क्या होना चाहिए? a के बदले में x है तो चलो यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस b 2ax 2ab के बदले 2 × x × 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पर देखो 2 × x - 3 है, मतलब ब्रैकेट में है, यानी कि 2 जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई किया हुआ है, कॉमन निकला हुआ है, तो हम लोग एक एक अलग अलग उसको दे देंगे। ये कैपिटल X है, ये स्मॉल x है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये मेरा टाइपिंग एरर है। ठीक है जी, स्मॉल x ही है ये भी। माइनस प्लस माइनस -3 × 2 6। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या करना है? x²। यहाँ देखिए 2x + 1 है, 2x हो जाएगा। 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 1 ऐसे, प्लस 1² 1 होता है, = 2x - 6। ठीक है, अब सारे के सारे को लेफ्ट साइड में, इक्वेशन के इक्वल टू के राइट साइड वालों को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको राइट साइड में 0 करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म तक लेके जाना है इसको। ठीक है, 2x, अब देखो यहाँ प्लस x है, ये 2 के आगे कोई भी साइन नहीं है यानी कि प्लस में है। ये इस साइड में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। +1 तो है ही, ये -6 है, इधर आएगा इक्वेशन का तो +6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 0, कुछ भी नहीं बचा, सबको लेके आ गए तो 0 बचा है। अब देखो x², यहाँ पर +2x - 2x कट जाएगा। नेक्स्ट लाइन में उसका ज़रूरत नहीं है, x हट गया, +7 = 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर x² + 7 = 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? देखो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ax² होना चाहिए, bx + c होना चाहिए। यहाँ पर bx का टर्म नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हम लोग को एक वेरिएबल चाहिए होता है, जो कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x है, सिंगल वेरिएबल है, और डिग्री चाहिए होता है 2। x², x की डिग्री क्या है? 2। बस x² अगर है और सिंगल वेरिएबल है तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो हम लोग को
इस वाले क्वेश्चन में नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला एक्सरसाइज 4.1 का बस चेक करके छोड़ देना है। लिख देंगे हम लोग यहाँ पर x+1 हैव डिग्री 2 with single variable therefore it is a quadratic equation। ओके, इतना लिख के हम लोग छोड़ देंगे। क्या इसको सॉल्व करेंगे? नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन गया फर्स्ट क्वेश्चन, हम लोग का सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए भी हम लोग को कौन सा फॉर्म में लाना होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जिसमें a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस फॉर्म तक लाना होगा। डिग्री 2 होना चाहिए, ठीक है। और एक वेरिएबल है, क्या यहाँ पर एक वेरिएबल है? हाँ, सिंगल वेरिएबल x ही है यहाँ पर, y तो नहीं दिख रहा है, x और y दो तो नहीं दिख रहा, बस एक ही दिख रहा है। तो यहाँ तक तो सही है, आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x का तो यहाँ पर रहेगा ही। अब ये देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन में 2x नहीं है, माइनस ऑफ 2x है, तो साइन चेंज होने वाले हैं। कैसे? देखो, यहाँ माइनस है, ये 3 के आगे में कुछ भी नहीं है यानी प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है जी। 3 × 2 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट में देखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 × x 2x हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? इक्वेशन के राइट साइड में हमेशा 0 करना है, यानी कि इस सब को इधर लेके आ जाना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, माइनस है तो इधर आएगा प्लस, इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस, ये प्लस है 2 तो माइनस इधर आ जाएगा, माइनस 2x इज इक्वल्स टू कुछ भी नहीं बचा, 0। ओके, नेक्स्ट लाइन वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x। इसको भी सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का होता है। जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ऐसा होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस माइनस ऐड का साइन है तो माइनस 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 ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? माइनस माइनस, साइन माइनस का रहेगा लेकिन हम लोग जोड़ देंगे इसको, ठीक है। प्लस बचा हुआ 6। अब यही यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या यहाँ पर हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है? एक्यूरेट स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है। साइन पर फोकस मत करिए, क्योंकि b का वैल्यू हम लोग का यहाँ पर होगा -4, ठीक है जी। -4 है b का वैल्यू, इसी वजह से यहाँ पर इक्वेशन में माइनस का साइन है। आई होप इतना क्लियर है आप लोग के लिए। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे, ये क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, एक वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 हैव डिग्री 2 विथ सिंगल वेरिएबल with single variable, therefore it is a quadratic equation। ओके, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आया? 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। टोटल कितने क्वेश्चन है देखते हैं? 8 क्वेश्चन हैं। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बाकी बात का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। क्या ये वेरिएबल है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है? ax स्क्वायर प्लस bx। आप लोग को ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग को दिमाग में बैठ जाए इसीलिए मैं ये लिखवा रही हूँ, मैं लिख रही हूँ खुद से, ठीक है। इस फॉर्म तक लेके आके इक्वेशन को छोड़ देना है। सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में दिया हुआ है कैसे सॉल्व करने का तरीका, मतलब सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये देखो, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, मल्टीप्लिकेशन में है,
यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। थोड़ा लंबा होगा, चलो करते हैं, आराम से करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। पहले क्या करेंगे, x को इस x से मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब इसी x को इस से करते हैं 1 से। मैं एरो दे रही हूँ ताकि आप लोग ध्यान दीजिए। साइन क्या रहेगा, प्लस प्लस, प्लस का साइन हो जाएगा। x इंटू 1 x होता है। नेक्स्ट अप वी हैव, अब ये x से तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया, बचा क्या है, -2। -2 से भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको मैं पेन का कलर चेंज करके दिखाना चाहूँगी आप लोग को। देखो, -2 से पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू एक्स 2x, फिर -2 से 1 को, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस साइन का, 2 इंटू 1 2 बचा। सिमिलरली इस साइड भी करेंगे, समझ में आया आप लोग को कैसे किए। सिमिलरली करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, प्लस प्लस प्लस, x इंटू 3 3x, फिर अब माइनस से माइनस प्लस माइनस, 1 इंटू एक्स 1x, मतलब सिर्फ और सिर्फ x, फिर प्लस माइनस माइनस, 1 इंटू 3 3 होता है। ठीक है, ब्रैकेट हट गया। अब इसको नेक्स्ट लाइन में कैसे करेंगे, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x प्लस -2, प्लस है इधर, साइन इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, सबको इधर लेके आ रहे हैं हम लोग। -2 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस 3x है, लेफ्ट साइड में जाएगा -3x, प्लस x है, यहाँ पर -x है, लेफ्ट साइड में आएगा x हो जाएगा, माइनस इधर है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं बचेगा इक्वेशन के राइट साइड में, नहीं बचा। अब यहाँ से इसको काटाकूटी करते हैं, चाहते तो सॉल्व करके कर सकते थे, बट ऐसे भी किया जा सकता है, एक ही बार में कर देंगे। क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस में एक्स स्क्वायर है, ये माइनस में एक्स स्क्वायर है, प्लस माइनस कट गया, कट गया, एक्स स्क्वायर का टर्म ही चला गया। अब टर्म चला गया, डिग्री 2 बचा नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। पहले देखो, यहाँ पर क्या है, प्लस एक्स 2x हुआ, प्लस एक्स 2x, इसको ऐसे लिख देते हैं, प्लस 2x, फिर माइनस 2x है यहाँ पर, वैसे भी कट ही जाएगा, एक लाइन में भी किया जा सकता है। यहाँ पर देखो, -2, इसको एक लाइन में ही कर लेते हैं, सॉल्व करके एक लाइन में करो। ठीक है, ये देखो, प्लस एक्स, ये प्लस एक्स, ये प्लस एक्स, 2x हो गया, ये प्लस 2x होगा, प्लस 2x माइनस 2x से कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर माइनस ऑफ 3x आएगा इस लाइन में। फिर यहाँ पर -2 प्लस 3, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका है, जो बड़ा रहेगा, प्लस का साइन, लेकिन माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, इज इक्वल टू 0। ये आया इक्वेशन को सॉल्व करके। क्या ये इस फॉर्म में है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ पर वेरिएबल तो x है, बट इस यहाँ पर डिग्री क्या है, डिग्री है 2 की, सिंगल है, डिग्री 2 नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, सिंस -3x + 1 इज इक्वल्स टू 0 हैव डिग्री 1 विथ सिंगल वेरिएबल, वेरिएबल तो सिंगल ही है लेकिन डिग्री क्या है, 1 है, हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन बन गया। यहाँ से इसको अगर आगे सॉल्व किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आएगा, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यूज आते हैं। ठीक है जी, तो इसीलिए ये इक्वेशन का जो फॉर्म था ऊपर वाला, इसको सॉल्व करके देखा गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। स्टार्टिंग में तो ये एक्स स्क्वायर दिख गया, आप लोग को लगा होगा कि हाँ ये तो है, बस खत्म करो, आगे तो जाके कट गया ना।
कट गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसीलिए ये चेक करने वाला दिया गया है कि बस देख के नहीं कर देना है, आपको सॉल्व करके पता करना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। लास्ट तक भी अगर एक्स स्क्वायर यहाँ पर बचता तो ये आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता, बट ये नहीं हुआ। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन इस वीडियो में करवा रही हूँ मैं, एक साथ में ज़्यादा नहीं करवा रही, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट करवाऊँगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतना तक समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि सारे वीडियोस आपको रेगुलरली सीक्वेंस में मिल जाएं। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।